सावधान। णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमायरीयाणं णमो अच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके ले आया सीता हर के। कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम
श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम। लखन दसानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। लखन दसानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की राम कहानी। एक आत्मा राम का आश्रय लेने से वह राम, भगवान राम बन गए। वही आत्मा राम हमारे पास है, और हम भी उस अपने चैतन्य राम, आत्मा राम का आश्रय लेके हम भी भगवान राम की तरह उस भगवत दशा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भगवान कहते हैं कि भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं, और हम आप भी भगवान बन सकते हैं। हम में भी कोई कमी नहीं है कि हम भगवान ना बन पाएं। आहा, महापुरुषों का जीवन चरित्र हमारे जीवन को बदल देता है। हमारे जीवन की लौकिक और पारलौकिक समस्याओं के समाधान यहाँ जिनवाणी में है। बस देरी इतनी है कि हम खोल के जिनवाणी का स्वाध्याय करें। जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान जिनवाणी के पास ना हो। कोई भी ऐसी समस्या नहीं हो। जब क्रोध कषाय उत्पन्न हो रही हो, ध्यान से सुनो, जब क्रोध कषाय उत्पन्न हो रही हो तो उत्तम क्षमा धर्म का प्रसंग पढ़ो, समाधान मिल जाएगा। जब अंदर में अहंकार बढ़ रहा हो तो जिनवाणी खोल के उत्तम मार्दव धर्म का प्रसंग पढ़ो तो मान क्षीण हो जाएगा। मायाचारी बढ़ रही हो तो आर्जव का, और लोभ बढ़ रहा हो तो शौच। हर चीज के समाधान है। हम समाधान बाहर खोजते हैं और उनके पास जाके खोजते हैं जिन्हें खुद ही विवेक नहीं है। यहाँ पे जिनेंद्र परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा के माध्यम से परंपरा आचार्य देव ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है कि हम इस संसार में जब तक रहें कैसे रहें, और संसार छोड़ के जाएं तो कैसे जाएं। अपनी चर्चा वानर वंश
की उत्पत्ति पे चल रही थी। श्रीकंठ राजा और पद्मावा को लंका नरेश धवल कीर्ति ने बानर द्वीप पे भेज दिया। वहाँ उन्होंने कहा तुम सुरक्षित रहोगे। वहाँ पे बहुत सुखपूर्वक वह राज्य कर रहे थे और वहाँ पे बहुत सुंदर प्राकृतिक मनोहर दृश्य थे। वहाँ कुछ विशिष्टताएं भी थी। वहाँ के जो बानर थे बहुत ही स्नेही थे, मनुष्यों के साथ मित्रवत व्यवहार करने वाले थे। तो श्रीकंठ राजा ने उन बानरों को अपने पास राजमहल के नज़दीक बुलाया और प्रेम पूर्वक रहते थे। अरे समस्त जीवों के प्रति प्रेम और मैत्री का भाव सिखाता है यह जैन शासन। किसी के प्रति कोई तकलीफ ना हो, भूल के भी कोई भूल, किसी को पीड़ा ना हो हमारे कारण। बड़े प्रेम से रह रहे थे। इतने उनसे प्रीति हुई कि जो महल में चित्राम बनवाए गए थे और सब चीज़ों के साथ उसमें बानरों के चित्राम भी बहुत सुंदर ढंग से अंकित किए गए थे। और कुछ समय पश्चात वहाँ पे एक राजा हुए, उनका नाम था राजा अमरप्रभ। उन अमरप्रभ राजा का विवाह लंकापति की पुत्री गुणवती से हुआ। किससे हुआ? गुणवती से विवाह हुआ। और गुणवती एक बार अपने महल का निरीक्षण कर रही थी। आप लोग जैसे अपने मकान का निरीक्षण कर गए, अरे ये बहुत बढ़िया है, ये पेंटिंग यहाँ लगी है, ये सब, तो वो भी निरीक्षण कर रही थी पूरे महल का। और महल का निरीक्षण करते करते वहाँ पे मानस सरोवर बना हुआ था। मानस सरोवर में हंसों के जोड़े केली करते हुए दिखाई दे रहे थे। सहस्त्रदल कमल उस पे भोरे गुंजार कर रही, इस प्रकार के सुंदर सुंदर दृश्य बने हुए थे। और देख के रानी प्रफुल्लित हुई जा रही थी। वाह, ऐसा लग रहा था कि वाह साक्षात ही मान सरोवर पहुंच गए। पता, यहाँ कथा सुनते हुए हमें जब तक ऐसा ना लगने लगे कि हम साक्षात राजा रामचंद्र जी के शासन काल में पहुंच गए हैं और उस कहानी से हम इतना ना जुड़ जाएं कि हम उस चीज़ की स्वयं फीलिंग करने लग जाएं। जैसे हम कहानियों में या अपन पिक्चर देखते ना तो उसके साथ जुड़ जाते, तो लोगों के क्या होते, रूमाल गीले हो जाते। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, तो आंसू की धारा बिल्कुल बहती जा रही, जबकि वहाँ ना कोई मरा है, ना कोई जिया है, ना किसी पे दुख संकट आया है, ना कोई विपत्ति आई है, सब नाटक चल रहा है। उसके बाद भी हमारे रूमाल भींज जाते हैं। लेकिन यहाँ जो कहानी है वह यथार्थ है। ये भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में राजा श्रेणिक ने पूछा था कि हे प्रभु, आप हमें श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाइए। वो साक्षात यथार्थ घटना है। भगवान महावीर की वाणी में आई हुई दिव्य ध्वनि से घटी हुई जो बात है वो बताई गई है। तो हमें इतना जुड़ जाएं कि जो कथाएं चलती हैं उसके साथ एक में खो जाएं, उसके साथ जीने लग जाएं। उसमें जो हे बताया जा रहा है वो छोड़ें, जो पादेय बताया जा रहा है उसको ग्रहण करें। तो राजा अमरप्रभ उनकी रानी गुणवती चित्राम को देख रही थी। देखते देखते बड़ी प्रफुल्लित हो रही थी। अचानक उन्हें एक दृश्य दिखा, एक बानर का दृश्य दिखा, बंदर। और बानर को देखते से ही एकदम भयाकुल हो गई। भयाकुल हुई तो उनके मस्तक पे जो तिलक था वो पसीने के भय में क्या होता, पसीना आ जाता है चेहरे में। एकदम से आप घबरा जाओ ना तो पसीना पसीना हो जाते। अरे ठंड हो रही हो, कड़ाके की ठंड दिसंबर जनवरी की, और कोई अगर ऐसा भयभीत करने का प्रसंग अपन देख लें या सुन लें तो क्या होता है, पसीना पसीना हो जाता है शरीर। हो जाता कि नहीं हो जाता? वो भयभीत हो गई, पसीना पसीना होगा, तिलक बह गया, कांपने लगी। राजा आए अमरप्रभ, उन्होंने कहा प्रिय क्या बात है? कह ले जी चित्राम, इतने सुंदर सुंदर चित्रों के बीच बंदरों के चित्र कहाँ से आ गए? राजा को बड़ा क्रोध आया। मंत्री, ये बंदरों के चित्र कैसे आ गए हैं बीच में? कह ले महाराज आप कुपित ना हो, आपके पूर्वज श्रीकंठ राजा हुए और उनकी मित्रता बानरों के साथ थी और बड़े प्रेम से वह रहते थे और उनके प्रेम के कारण यह चित्राम बने। नहीं कोई बात नहीं, अगर हमारे पूर्वज इन्हें पसंद करते थे तो हम भी पसंद करेंगे। और आज से इन बानरों के चित्र हमारी ध्वजाओं में अंकित किए जाएंगे। हमारे मुकुटों पर बानरों के चित्र लगे हुए होंगे, हमारी
जो भी मुख्य चीज़ें हैं उन पे बानरों के चिन्ह अंकित किए जाएंगे, हम उनका क्या करेंगे, आदर करेंगे। इस प्रकार से वहाँ पे अपन ने देखा और उन्होंने समस्त प्रकार से जो मंत्रीगण थे वह समस्त ने अपने कार्य सुचारू रूप से किए और उन बानरों के चित्रों को अंकित कर दिया। इसी परंपरा में अनेक राजा हुए। अपनी कथा प्रारंभ हुई थी आदिनाथ भगवान के समय में और अब अपन आ रहे हैं मुनीसो व्रतनाथ भगवान के शासनकाल में, जिनके शासनकाल में यह घटना घटित हुई। इसका मतलब हम पार कर आए हैं 19 तीर्थंकरों के शासनकाल को। अब हम मूल विषय पे आने वाले हैं शीघ्र ही। जो हमारे ये कहते हैं ना पिक्चर के जो मुख्य पात्र हैं, उन मुख्य पात्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, अभी तक तो वो चल रही थी, अब मुख्य पात्रों पे हमारा फोकस शुरू होने वाला है। रावण की उत्पत्ति कैसे हुई, राम की कैसे हुई, लक्ष्मण सीता कैसे विवाह हुआ, क्या क्या हुआ, वो पूरा प्रसंग अब आगे आने वाला है। चलिए कथा शुरू करते हैं। 32 नंबर पेज, 32 नंबर पेज। मुनीसो व्रत के समय पालते थे लंका को विद्युत के, उसी समय कपिवंश शिरोमणि हुए महोदधि नृपवेदी। इन दोनों के गर्भवतियों में रहा परस्पर प्रेम अपार, भोग रहे थे दोनों सुख से पुण्योपार्जित निज। मुनीसो व्रतनाथ भगवान मुनियों के जो नाथ थे, जिनकी सभा में मुनिराज हाथ जोड़ के बैठे रहते थे, प्रभु हमारे कल्याण की शिक्षा आप दीजिए। द्वादश सभा सजी रहती थी, मुनीसो व्रतनाथ भगवान की दिव्य देशना खिरती थी। ऐसे सुशासन काल में यह प्रसंग घटित हुआ। उन मुनीसो व्रतनाथ भगवान के काल में लंका में विद्युतकेश नाम के राजा राज करते थे। क्या नाम था? और यहाँ पे वानर वंश में महोदधि नाम के राजा राज्य करते थे। किस वंश में? राक्षस वंश में कौन थे? और वानर वंश में कौन थे? दोनों राजाओं में बड़ा परस्पर में बड़ी प्रीति थी, बड़ा स्नेह था, बड़ा वात्सल्य था। साधर्मियों के प्रति वात्सल्य होता ही विशेष है। हाँ, सभी जिनेंद्र परमात्मा को मानने वाले थे। आज जैसी व्यवस्था नहीं है। पहले एक जैन धर्म चलता था, सभी लोग उसी को मानते थे, एक अहिंसा धर्म की ही जयकारा होती थी। इन दोनों में बड़ा प्रेम था और दोनों सुखपूर्वक पुण्योपार्जित भोगों को भोग रहे थे। देखो, पूर्वकृत पुण्य के उदय से अनुकूलताएं मिलती हैं, पंचेंद्री के विषय भोग मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? पूर्वकृत पुण्योदय से। वर्तमान में जो अनुकूलताएं मिली हैं, हमें पंचेंद्री के विषय भोग मिले हैं, यह सब कैसे मिली है? पाप के उदय से कि पुण्य के उदय से? लेकिन उस पुण्य के उदय में पंचेंद्री के विषयों को भोगने का जो भाव है वह पुण्य भाव है कि पाप भाव है? इसका मतलब यह है कि जो अनुकूलताएं मिली हैं, अगर उसमें विषय भोगों में लगते हैं तो पाप उपार्जित होता है। देखो, पाप के उदय में 3 काम हो सकते हैं। पाप के उदय में पाप का भी बंध किया जा सकता है, पाप के उदय में पुण्य का भी बंध किया जा सकता है, और पाप के उदय में धर्म भी किया जा सकता है। क्या कहा? 3 चीजें कौन कौन सी? पाप के उदय में पाप का बंध, पाप के उदय में पुण्य का बंध, पाप के उदय में धर्म का। ऐसे ही पुण्य के उदय में भी हो सकता है। पुण्य के उदय में पुण्य का बंध किया जा सकता है, पुण्य के उदय में पाप का बंध किया जा सकता है, और पुण्य के उदय में धर्म किया जा सकता है। अब बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं।
सही बताएं, हमारा सातिशय पुण्य है, हमें देवशास्त्र गुरु मिले हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु ही मिले हैं, वीतरागी दयामय धर्म मिला है। इसके बाद भी अगर हम कर्म नहीं काट पाए तो हमसे ज़्यादा अभागा कोई होने वाला नहीं। जो न अवहित करो जाने कौन गति पर्यो, सुतन बुलाए के बच अनुसरे हैं। अगर अभी भी हमने अपना हित नहीं करा तो पता नहीं हम कौन सी गति में जाएंगे। जीवन का कोई भरोसा। कोरोना काल की ऐसी ऐसी घटनाएं हमने देखी सुनी है कि आज भी हमें अंदर से कंपन हो जाता है। हमारे ऐसे मित्र हैं, छिंदवाड़ा में एक साधर्मी हमारे, उनकी पत्नी के परिवार में 2 भाई, पिताजी और माँ, चारों लोगों को कोरोना हुआ। चारों लोगों को कोरोना हुआ। सबसे पहले बड़ा बच्चा शांत हो गया। 4 लोग बेड पे डले ऐसे अस्पताल में, चारों लोग। एक चला गया, दूसरा लड़का चला गया। पिताजी पूछ रहे कहाँ गए हमारे लड़के? कौन बताया कि तुम्हारे दोनों चले गए? पिताजी चले गए। माँ कितनी 18 या 21 दिन अपनी आंखों के सामने 3 लोगों को जाता हुआ देखा। 21 दिन तक वहाँ भर्ती रही और वो बच के आ गई। लेकिन आज भी उसके चेहरे पर वो पीड़ा और वो दृश्य आप देख सकते हैं कि उसने किस प्रकार की पीड़ा भोगी उन 21 दिनों में। आप सोचो कि परिवार का एक एक व्यक्ति जा रहा हो जहाँ पे, और आप अपने सामने देख रहे हो। हमारे विपिन जी, वीके जैन, जो आपके ग्रुप में डालते ना त्यागी साहब के प्रवचन, उनके परिवार की 2 बहनें, पिताजी, 3 लोग उनके परिवार के साथ हुई। बड़ी विचित्रता है। कई लोगों के तो पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो गए। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हम हैं आज। अपना हित करने के लिए बच गए भाई साहब, इन विषय भोगों के लिए नहीं बचे, इस पापाचार के लिए नहीं बचे। अभी भी नहीं चेतेंगे। ये प्रकृति का हमारे लिए सिग्नल था कि अभी भी कल्याण कर लो। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली। हमारे यहाँ बर्तन मांजती थी 20-25 साल से जो बर्तन वाली, उसको हो गया कोरोना। ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, अस्पताल ले गए, अस्पताल के बाहर डली डली तड़पते हुए मर गई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। क्या करें परिवार वाले? चलो जला के वो आ गए। अस्पताल से सूचना आई कि आप जिसको जलाया है वो आपकी माँ नहीं थी, अभी आपकी माँ की डेड बॉडी अभी रखी है, आप आके देखो। फिर देखा कि हाँ अभी माँ नहीं, हम दूसरे क्योंकि सिलसिला के ऐसे बंद करके रख देते थे वो। जब देखा तो अभी तो माँ है, फिर दोबारा उसका दाह संस्कार किया। ऐसी दशाएं, कैसी लाशों के ढेर लगे रहते थे। इस मसानों में इतनी लाइन होती थी कि 2-2 दिन 3-3 दिन तक नंबर नहीं आता था। ये घटना और मैंने सुनी थी। एक बहन की अपनी माँ हो गई शांत, कितने घंटे तक तो डेड बॉडी नहीं मिली। जैसे तैसे डेड बॉडी मिली तो इस मसान में गए जलाने, तो वहाँ इतनी लाइन लगी कि कई दिन तक का भी टाइम लगना था। उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक जो आती ना उस पर कर देते हैं दाह संस्कार। वहाँ किया तो चिमनी से वो धुआं निकलता ना जब, तो वो लड़की चिल्ला के रोने लगी, वो देखो वो मेरी माँ जा रही है, देखो चिमनी में से वो निकल रही है। कैसे पागल हो गए लोग। अपने इष्टजनों को अपने सामने ही मरते हुए बिलखते हुए देखा, अरे देख भी नहीं पाए, जा नहीं पाए पास में। आप सोचो आपके बच्चों को बुखार चढ़ता है तो आप अपनी प्रेम से गोदी में लेके उसको प्रेम से सिर पे हाथ फेरते हैं तो उसकी आधी तकलीफ दूर हो जाती। आप जीव दृश्य का विचार करो कि कोई व्यक्ति अस्पताल में डला है जहाँ पे कि कोई परिजनों नज़दीक वाले उसके से बात करने के लिए भी पास में नहीं है, माँ का दुलार भरा हाथ भी उसके ऊपर फेरने वाला कोई नहीं है। उस स्थिति में कैसे अकेले उसने उस पीड़ा को झेला होगा। आप सोचो, हमारे से कोई प्रेम से बात कर लेता ना, और वो अस्पताल के जो है ना नर्स और डॉक्टर, वो भी दूर से छूना नहीं चाहते थे, और ये लगता था कि मर जाए, निपटारा। लोग देख रहे हैं कि देखो इधर का मर गया, ये चला गया। अरे भाई साहब वो नहीं मर रहा होगा, हमारे मामा, सगे मामा, वो सही हो गए थे, 80% सही हो गए थे। लेकिन उनके एक मित्र वहीं पे मर गए और उन्हें देख के वो भी हार्ट अटैक आया और वो भी चले गए।
जबकि उनने कवर कर लिया था, कोरोना से नहीं मरे, वो हार्ट फेल से। अधिकतर लोग तो भय से मर गए। हमारे मौसिया जी अस्पताल ले गए, चलते हुए गए, लेकिन रात भर में दूसरे दिन सुबह खबर आ गई कि वे शांत हो गए। कैसे हो गए पता ही नहीं पड़ा। कौन पूछे और कौन बताए। वहाँ का ऐसा भयावह माहौल। जो लोग वहाँ से निकल के आए हैं उनसे पूछो कि नरक देखा जिन लोगों ने वहाँ पे साक्षात, कि ऐसा लगता था कि साक्षात नरक में होके आए हो। लेकिन हम बच के आ गए हैं और आज हम सांस ले रहे हैं। जिंदगी है हमारे पास, सच्चे देवशाद गुरु हैं, जो साधर्मियों का समूह है। आज फिर से बैठ के दिव्य देशना सुन रहे हैं। कितने महीनों तक तो यहाँ पे जिनवाणी सुनने को नहीं मिली, मंदिर के दर्शन करने को नहीं मिले। कैसा अभाग्य का उदय था, पाप का उदय था। आज हमें मिल रही है तो पूरा चूस लो उसको, पूरा रस ले लो। अभी हमारी एक साधर्मी से बात हो रही थी भोपाल में, तो कह रही थी बहुत अच्छे प्रवचन हो रहे हैं, इतने ज़ोरदार प्रवचन हो रहे हैं कि आनंद आ रहा है। त्यागी साहब के जो प्रवचन चल रहे हैं सुबह समय साथ द्रव्य संग्रह के, बहुत आनंद आ रहा है। हमने कि देखो वहाँ के लोग भी इतने प्रेमी हैं, इतने स्नेह रखने वाले हैं कि वो भव्य जीवों के भाग्य से इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं। वास्तव में आप लोगों की बहुत अच्छी रुचि है। भवी भागन बच जोगे बसा। कोई सोच के थोड़ी ना बोलते हैं ज्ञानी लोग, वो तो आपकी पात्रता से स्वयं निकलता है। इतना सुंदर विषय, वास्तव में रोमांच होता है। सुनते सुनते समाज आने का भाव होता है। आपका नहीं होता? अंदर में डुबकी लग जाए तब तो सार्थकता है। और ज्ञानी जन चाहते भी यही है, वो ये थोड़ी ना चाहते कि तुम सुनते ही रहो। जब गौतम गणधर का विचार करो, महावीर भगवान को मोक्ष हो गया, तो उनके अंदर पीड़ा शुरू हो गई। प्रभु आपकी दिव्य देशना का पान करके ही तो हम जीते थे। व्यवहार की भाषा में कहें, आपका विरह हमें कितनी पीड़ा देता है प्रभु, कितनी पीड़ा देता है। अब किसके सहारे जिएंगे? उन्होंने कहा कि प्रभु की दिव्य देशना याद आई कि अरे आत्मा का गुरु तो आत्मा ही है। अरे कोई सहारा नहीं है। व्यवहार से पंच परमेष्टि सहारा है, लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो एक आत्मा ही आश्रयभूत सहारे योग्य है। शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरण। और जब उनने अपने शुद्धात्मा का आश्रय लिया तो उनका भी शाम को केवल ज्ञान हो गया। अरे दिव्य ध्वनि सुनते सुनते भी पुण्य उपार्जन हुआ, लेकिन दिव्य ध्वनि को सुन के समा गए तो केवल ज्ञान का उपार्जन हुआ। सुनो नहीं समाओ। एक बच्ची आती ना, वो किनकी है, वो छोटी सी, जी क्या कर रहा है, जी क्या कर रहा है, वो बहुत उत्सुकता रखती, जी क्या कर रहा है, जी क्या कर रहा है। वे माला फेर रहे तो पूछे कि जी क्या कर रहे हैं। हमने कि बेटा तुम भगवान से नहीं पूछती कि भगवान आप क्या कर रहे हैं, पूछो ना। कभी बच्चे अपन भी बन जाओ, भगवान बताओ आप कर क्या रहे। अरे हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, लेकिन आप हमारी ओर देख ही नहीं रहे हो। आप कैसे अपने में लीन हो, डूबे हुए हो। जगत आपको निहारता है और आप अपने को निहारते हो। वो चेतन शुद्धात्मा कैसा होगा। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि स्वर्ण, सब आत्मा की अवस्थाएं एक शुद्धात्मा ही शरण है, और कोई शरण। महाभाग्य से जिनशासन मिला भैया। और आप लोगों की बहुत पात्रता है। छोटे छोटे बच्चे जो बैठ के सुनते हैं, बड़ा हर्ष होता है। ये पंचम काल नहीं, जो चौथा काल है, आपके यहाँ तो चौथा काल है। देखो कई लोग चौथे काल में भी पंचम काल में जिए। रावण कौन काल में हुआ, कंस कौन काल में हुआ, दुर्योधन कौन काल में हुआ, चंद्रनखा कौन काल में हुई। काल में उत्पन्न होने से क्या है, लेकिन जियो तो पंचम काल में है बे। और हम किस काल में हैं? लेकिन हम यहाँ दिव्य देशना का पान कर रहे हैं तो कौन से काल में पहुंच गए? मुनिसो व्रतनाथ भगवान के काल में पहुंच गए हम। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान के चरणों में बैठ के इस राम कथा को सुन रहे हो, पावन पीयूष देशना का पान कर रहे हो। अमृत है ये तो भाई साहब।
दोनों में बड़ा प्रेम था। और एक बार लंकापति जो थे विद्युतकेश अपनी प्रिया को साथ में लेके, श्री चंद्रा जिसका नाम था, वह वन में भ्रमण करने के लिए गए। वन में भ्रमण कर रहे थे तो उनकी बहुत सारी रानियां थीं और तमाम प्रकार से नाना प्रकार के जंगल में, कहीं कोई फूल तोड़ रही है, कहीं कोई फल तोड़ रही है, कहीं क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं तमाम प्रकार की शोभाओं को देख रहे हैं, कोई सरोवर में स्नान कर, सब प्रकार के उनके विलास चल रहे थे। एक रानी जो थी जिसका नाम था श्री चंद्रा, वह एक वृक्ष की डाली पकड़ के और वह एक पुष्प को तोड़ रही थी। उस पे एक बंदर बैठा हुआ था और वह बंदर बैठा हुआ था तो बंदर तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं। कैसे होते हैं? स्वभाव से चंचल होते हैं। और जैसे ही किसी को देखा तो वो उस पे झपट गए। किस पे? श्री चंद्रा रानी पे। और श्री चंद्रा रानी पे झपट गया तो स्त्रियां तो वैसे ही घबरा जाती थोड़े में। यहाँ पे अगर चूहा आ जाए तो क्या होगा? चूहा नहीं, कॉकरोच आ जाए, चूहा छोड़ो, कॉकरोच। यहाँ पे देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कोई महिलाएं तो शायद ना देखें, कॉकरोच भी आ जाए। इतनी जल्दी घबरा जाते हैं कॉकरोच देख के भी कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई शेर आ गया हो बिल्कुल खाने के लिए। कॉकरोच का इतना बड़ा पेट नहीं है कि तुम्हें निगल जाए वो, लेकिन मेरी सब जिनमानी भूल के कॉकरोच देखने लग जाए। तो महिलाएं तो वैसे ही घबरा जाती बहुत जल्दी। और वो रानी ने जैसे बंदर को देखा तो वो घबराई। तो क्या होता है, एक प्रकृति है, आप डरते हो तो लोग डराते हैं। क्या कहा? आप डरते हो तो लोग डराते हैं। मैं आज सवेरे निकल रहा था तो कुत्ते होते ना, कुत्तों की बड़ी गजब प्रकृति होती है। कुत्ते कुत्तों को देख के लड़ते हैं। कुत्तों को कुत्ते पसंद नहीं आते हैं। उनकी प्रकृति भी भाई साहब हमने गजब देखी। कुत्ते कुत्तों को देख के भौंकते हैं, अपनी जाति वालों को नहीं छोड़ते हैं। देखा आपने? अगर इस मोहल्ले से कोई दूसरे मोहल्ले का कुत्ता निकले तो सब कुत्ते क्या करेंगे? चढ़ पेते हैं, उसको खाने को दौड़ेंगे। हमारे साथ तो नहीं होता ऐसा कि साधर्मी के प्रति ही भेदभाव रखे, साधर्मी का ही बुरा सोचे, जैनी जैन धर्म को ही लजाएं। ऐसा तो नहीं होता। हम आपस में एक दूसरे की बुराई करें, वैसे जैसे। क्या है इसका मतलब? यह है कि हमारी वृत्ति भी निंद है। कौन क्या कर रहा है हमारा कोई अधिकार नहीं है। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। हमें किसी की बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है। अपने यहाँ मध्यस्थ भाव बताया है, द्वेष भाव नहीं बताया। मध्यस्थता रखो। आपको नई बात आ रही, हमारी बात पसंद, तो उसमें बुराई करने की क्या बात है भाई साहब? आप अपना काम देखो, हम अपना काम देखो, उससे क्या मतलब? अरे घर में अगर परिवार में नहीं फटती है तो भैया अलग अलग कर लो भैया, अपनी शांति से रहो ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। लेकिन भेदभाव रखने की, एक दूसरे की बुराई करने की, एक दूसरे के प्रति बेमनस रखने की बात कहाँ आती है? ठीक है, प्रकृति की व्यवस्था है, चलता है, लेकिन हम अपनी तरफ से तो किसी के प्रति बुरा भाव कभी रखना नहीं चाहिए। तो वो कुत्ता जो था, यहाँ से निकल रहे थे रोड से, तो वो कुत्ता थोड़ा समझदार था, दूसरी पार्टी वाला जो आया। तो वो जो कुत्ते, 3 कुत्ते भौंक रहे थे, तो एक कुत्ता आया, वो जहाँ कुत्ते थे उन्हीं की तरफ जाने लगा, माने वो भागा नहीं और उसकी तरफ जाने लगा। तो आपने देखा होगा कि वो कुत्ते क्या होते कि भागो तो चिल्लाते हैं और पीछे दौड़ेंगे, और अगर उनके ऊपर थोड़े से आओ ना तो धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। वो कुत्ता उनके पास बिल्कुल सामने जाके खड़ा हो गया तो वे शांत हो गए। पता, एक बार स्वामी विवेकानंद जा रहे थे, लाल कपड़े पहनते थे, और लाल कपड़े पहनते थे तो एक बंदर पीछे लग गए, कुछ बंदर, और वे भागे तो बंदर भी पीछे भागे। तो एक कोई व्यक्ति खड़ा था, कहने भैया भागो नहीं, क्या करो? सामना करो। क्या करो?
सामना करो। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, ज्ञाता ही रहूँगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व काल। यानी कहते हैं कि ये कर्म तुम किसको ठाड़ दिखा रहे, निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, ज्ञाता ही। डरने घबराने से समस्याओं के समाधान कभी ना हुए थे, ना हो रहे हैं, ना होंगे। कर्मों के सामने डट के खड़े होना चाहिए। माता सीता के पास कितने कष्ट आए, लेकिन वो दृढ़ रही अपने सील के ऊपर, किसी प्रलोभन में भय में कभी आई। आदर्श है वो हमारे। तो उसने क्या किया, बंदर ने चंद्र क्रमांक 40 निकाल लेना है ना, बंदर ने उसको नोचा, वो घबरा गई तो और भयभीत किया, और उसको कुछ उसके नाखून बंदर ने उस रानी को श्री चंद्रा के ऊपर लगा दिए। वह बंदर हाँ सुनिए, थोड़ी सी एक पंक्ति रह गई। तो राजा ने जैसे ही देखा तो राजा ने उसको तीर मार दिया। किसको मार दिया, बंदर को तीर मार दिया। वो तड़पता तड़पता एकदम से भागा। वह बंदर खा करके चक्कर गिरा किसी मुनि पद के पास, रमोकार शुभ मंत्र सुनाकर किया दूर उनने सब त्रास। संपास क्या हुआ, बंदर को उसने तीर मारा राजा ने, और छटपटाता एक मुनिराज जंगल में विराजे थे, और मुनिराज जंगल में विराजे थे तो उनके चरणों में जाके वह बंदर बैठ गया। मुनिराज को देख के सभी जीव सोचते हैं कि इनके पास क्या ऐसा है कि जिससे हमारा नुकसान पहुंचाएंगे। तो अंदर के भावों का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। हमारे भाव दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम अच्छे भाव रखते हैं सबके प्रति तो अन्य लोगों को भी हमसे शांति मिलती है। हम बुरे भाव रखते हैं तो अन्य लोगों को भी अशांति होती है। एक स्पर्श थेरेपी होती है। कौन सी होती है थेरेपी? स्पर्श थेरेपी, स्पर्श चिकित्सा। माँ बच्चा बीमार हो, तकलीफ में हो, और प्रेम भरा हाथ जब सिर पे रखती है तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी रोग घट गया हो? लगता कि नहीं लगता? स्पर्श चिकित्सा है। हमारे पिताजी के साथ ऐसा हुआ कि एक ऐसी स्थिति हो गई, कोमा में जैसी स्थिति बन गई उनकी। तो हम उनके साथ चिपक के ऐसे पकड़ के अच्छे उनके साथ लेटते थे, बड़े प्रेम से उनके सिर पे हाथ रखते थे, उनके शरीर की सेवा करते थे। एक बिना बोले ही परस्पर में आप एक दूसरे तक अपना मैसेज भेज सकते हैं। आप अंदर की शांति भी प्रसारित कर सकते हैं। आप प्रेम भी एक दूसरे तक भेज सकते हैं और द्वेष भी भेज सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको निकलने मात्र से लोग कंपित हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके निकलने मात्र से लोगों को शांति आ जाती है। प्रत्येक जीव का अपना एक आभा मंडल होता है। क्या होता है? आभा मंडल होता है। आप और हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन सुनते हैं कि वैज्ञानिकों के पास आजकल ऐसे यंत्र हो गए हैं कि वो आपके आभा मंडल को पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? आपके आभा मंडल को पकड़ लेते हैं। और आपका किस प्रकार का आभा मंडल, जो लेस्याँ होती ना, ये लेस्याँ और कुछ नहीं है, आपका आभा मंडल है। आपकी कृष्ण लेस्या चल रही है कि नील चल रही है कि कापो चल रही है कि पीत है कि पद्म है कि शुक्ल है, ये सब आपके आभा मंडल है। आपकी कृष्ण लेस्या हो तो दूसरा वाला वैसे ही घबरा जाए। जब कोई गुस्से में देखता है ना, नाराज़गी से, तो सामने वाला दूर खड़ा हुआ कांपने लग जाता है, और कोई प्रेम से देखता है तो सामने वाले को शांति मिल जाती है।
आप डॉक्टर के पास छटपटाते हुए गए और प्रेम से डॉक्टर ने हाथ रखा, बेटा चिंता नहीं करो, कोई बात नहीं करो, ठीक हो जाओगे, तो आपका दुख दर्द आधा घट जाता है। अरे कुछ भी तो नहीं है, काहे को टेंशन ले रहे, 2 दिन में सही हो जाओगे। तो पता जो स्ट्रेचर पे गया था ना, वो चलता हुआ आ जाता है, देखा कि नहीं देखा आपने? कुछ नहीं है। और पता किसी के वचन ऐसे होते हैं कि अच्छा सा खासा चलता हुआ जाए और वहाँ से स्ट्रेचर पे से निकले। ये सब वचनों का ही तो प्रभाव है, आपकी आंतरिक भावना का ही तो प्रभाव है। कुछ दे ना सको लेकिन कम से कम अच्छी भावना है तो सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, मेरे पाप अभिमान छोड़ नीच नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। बता, हमारी सद्भावना से दूसरों का भला हो ना हो, लेकिन हमारा भला तो होता ही है। हमारी दुर्भावनाओं से दूसरे का बुरा हो ना हो, लेकिन हमारा बुरा तो होता ही है। इसलिए जैसी भावना हम बातें हैं उसका फल हमें ही मिलता है। इसलिए अच्छी भावना क्यों नहीं भाते हो? एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी के यहाँ एक मजदूर काम करने गया। दोपहर का समय हुआ, भोजन का टाइम हुआ। भोजन के समय उसने अपनी रोटी निकाली, मजदूर ने पोटली खोल के, और कुछ विशेष दृश्य देखने को मिला कि वो एक रोटी का कोड़ तोड़ता था, रोटी पे रगड़ता था और खा लेता था। सेठ जी ने कहा कि मित्र, कुछ भी तो नहीं रखा है, ज़बरदस्ती रोटी पे रोटी क्यों रगड़ रहे हो? कहले सेठ जी क्या हुआ, आज मैं चटनी लाना भूल गया, तो मैं विचार करता हूँ कि जो चटनी रखी है और मैंने जो चटनी पे रोटी रगड़ी और चटनी खा ली। कहले मूर्ख, जब कल्पना की ही खाना है तो चटनी क्यों खाता है? अच्छी रसमलाई, रसगुल्ले और अच्छे अच्छे सोहन, हलवा, खींचड़े की कल्पना क्यों नहीं करता है कि हम खींचड़ा खा रहे हैं? खाना ही है तो अच्छी चीज खाओ, चटनी चटनी की विचार कर रहे हो। ऐसे ही भावना भाना है तो वास्तव में हमारी भावनाओं से दूसरे का नहीं होता है कुछ। ये बात तो पक्की है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करते ही नहीं। लेकिन अच्छी भावनाओं से वर्तमान में हमारा मन प्रसन्न रहता है और भविष्य के लिए अच्छे कर्मों का आश्रय बंद होता है। इसलिए अच्छी भावनाएं भाना चाहिए। राजा ने तीर मारा और वह बंदर तड़पता हुआ मुनिराज के चरणों में जाके गिरा। मुनिराज ने प्रेम से उसको संबोधन किया, अरे तू बानर नहीं है, तू जीव है, तेरे अंदर एक दिव्य चेतना का निवास है, तू अपने स्वरूप को देख। स्वरूप को भूल के ही संसार में भ्रमण हो रहा है। आज तक तूने जो गलती की है अब वह गलती ना दोहरा। और ऐसे मुनिराज के संबोधन से उसके परिणामों में समता भाव आई और समता भाव पूर्वक नमो अरिहंताणम नमो सेधाणम नमो आयरियाणम नमो अछायणम नमो लोए सब साहुणम, पढ़ते हुए प्राणों को तज देंगे हम, जिन धर्म हमने समझा मरम। और क्या हुआ, वो समता भाव पूर्वक उसका मरण हुआ और वह वहाँ से मरण कर उदधि कुमार जाति का देव, भवनवासी देव हुआ। यहाँ पे राजा बड़े कुपित थे और बंदरों को मारो सबको, हमारी प्रिया को क्षति पहुंचाई है। अरे तुम्हारा प्रिय तो शुद्ध आत्मा है, ये प्रियाएं कौन किसकी प्रियाएं हुई हैं? स्त्री के लोभ वशीभूत होकर
व्यक्ति कितने पाप करता रहता है। इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति में चूंकि पत्नी सहायक होती है, स्त्री सहायक होती है, इसलिए माता पिता को भी नहीं गिनता, उनका तिरस्कार कर देता है। जिसने 25-30 साल तुम्हें पाला है वो एक क्षण में अपने से बाहर दूर कर देता है। वो एक कहानी सुनी ना, माँ का कलेजा। एक अपनी किसी कन्या से किसी का प्रेम हो गया और उस कन्या ने कहा कि तुम अगर मुझे प्रेम करते हो तो माँ का कलेजा ला के दो। वो गया, माँ मेरी प्रिय से क्या कहते इसको, प्रेमिका ने तुम्हारा कलेजा मांगा है। माँ ने कोई बात नहीं बेटा, ले जा। माँ का कलेजा निकाल के वो ले जा रहा था, अचानक रास्ते में ठोकर लगी और गिरा। तो माँ का कलेजा पूछता है कि बेटा लग तो नहीं गई? अरे जिस निष्ठुर बालक ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में माँ का कलेजा निकाल लिया, और वो कलेजा भी जो पूछ रहा है कि बेटा लग तो नहीं गई। कैसे निष्ठुर हो जाते हम अपने माता पिता के प्रति। जिसका संबंध 2 दिन पहले जुड़ा है, उस 2 दिन के संबंध के चक्कर में जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने 25-30 साल पाल के बड़ा किया है, आज उसके लिए हम तिरस्कार करने से नहीं चूकते। हमारी निष्ठुरता हमें नरक और निगोद ले जाने वाली है। जिसका जीवन, श्रीमद जी ने कहा है, वही धर्म का पात्र है जिसके जीवन में अखंड नीति होती है। जिसका लौकिक जीवन ही न्याय नीति पूर्वक नहीं है, जो अपने माता पिता के ही नहीं होता है, वो धर्म उसके जीवन में कैसे प्रकट होगा? लोक नीति ही जिसके जीवन में नहीं है, उसके जीवन में धर्म नीति कैसे आएगी? और आत्मा की अनुभूति रूप वास्तविक धर्म कैसे होगा? राजा के जो सिपाही थे वो बंदरों का सर्वनाश कर रहे थे। वह देव, उदती जाति का जो भवनवासी देव हुआ था, मुनिराज के संबोधन से वह देव बना था। मुनिराज के चरणों में नमन करने आया कि प्रभु आपके हमें संबोधन से हम भवनवासी देव हुए हैं और आपके श्री चरणों में हम प्रणाम करने आए हैं। लेकिन उसी समय देखता है कि राजा के जो सैनिक हैं वो बानरों का नाश कर रहे हैं। इसको बड़ा क्रोध आता है। पूर्व का याद आता है कि अरे इस राजा ने मुझे मारा था। और पता क्या करता है, एक बानर सेना तैयार करता है। कैसी? कहाँ से तैयार करता है? विक्रिया से। कौन सी विक्रिया से? विक्रियक शरीर की विक्रिया होती है, जो पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को, सिद्धांत भी आते जाते हैं, इसलिए आपको बताते हैं। एक बड़ी सेना तैयार करता है, बहुत बड़ी विशाल, और फिर पूरी बानर सेना हमला करती है सैनिकों को। सैनिक भागते हैं, राजा भागते हैं, और सब तराई तराई बचाओ 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 बचाओ। अंतोगत्वा जब राजा भयभीत हो जाता है, कंपित होता है, क्षमा क्षमा करता है मुनिराज के चरणों में, वो कंपित होता है तो वो कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें तीर मारा, तुमने मुझे तीर मारा था। अरे अहिंसा परमो धर्म की जयकार लगाते हुए ऐसा हिंसा का तांडव कर रहे हैं। अरे बंदर तो अपने स्वभाव से चपल होते हैं। अगर कोई हरकत कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बंदरों का समूह नष्ट कर दो। तुम मना करो सबको, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं करूँगा। मुनिराज बैठे हैं, उनके पास चलो। मुनिराज के पास राजा पहुँचा। मुनिराज ने कहा, वत्स जियो और जीने दो। जैसे तुम्हें कष्ट होता है वैसे ही औरों को भी कष्ट होता है। अरे तुम्हारी प्रिया को एक खरोंच लग गई तो तुम इतने तड़प गए, और उन बानरों का सर्वनाश किए जा रहे हैं, उन्हें तकलीफ नहीं हो रही होगी। और मैं क्या कहूँ, मेरे गुरुदेव मेरे निकट बैठे हुए हैं, उन गुरु के पास आप चलिए। वो शिष्य दंड का पात्र है। वह शिष्य नहीं है कि जो स्वयं उपदेश दे और गुरु के पास नहीं भेजे। हम तो एक माध्यम है, हम तो अपने बड़े लोगों के पास भेजते हैं। हम तो इसलिए कथा सुना देते हैं, कम से कम बच्चे हैं, अब सीधे सीधे नहीं जुड़ पाते तो कम से कम कथा के माध्यम से बड़े लोगों की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचा दें। हम तो उपदेश के पात्र नहीं हैं। जो बड़े लोगों से सीखा है, ज्ञानी जनों से सीखा है, वही आप तक हम प्रसारित कर देते हैं। हम तो एक मीडिएटर हैं।
हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, जो कमी है वो सब हमारी है और अच्छाई तो हमारे गुरुजनों की है। तो ने कहा हमारे गुरु के पास चलो, तो वो अपने गुरु के पास ले गए। गुरु ने कहा कि पुत्र देखो, संसार में कहीं भी नित्यता नहीं है, यहाँ अनित्यता का साम्राज्य है। संसार में कहीं भी उलझने लायक नहीं है। जैन शासन मिला है तो भव का अभाव करो, कर्मों को काटो, कर्मों का बंधन नहीं बढ़ाओ। और ऐसे हित का उपदेश सुन के राजा को वैराग आ गया। कौन से राजा थे? कौन से? अमरप्रभ नाम के राजा थे। और अमरप्रभ नाम के राजा, एक मिनट, कौन से थे? हाँ, विद्युत केस राजा थे लंका के, है ना। तो विद्युत केस जो राजा थे, उनने कहा कि प्रभु मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। और उन विद्युत केस ने दीक्षा अंगीकार कर ली। चूंकि विद्युत केस और कपिवंश के जो सम्राट महोदधि थे, दोनों में घनिष्ठ प्रेम था। और घनिष्ठ प्रेम के कारण महोदधि कहने लगे कि जब भैया अपना मित्र जिस मार्ग पे चल रहा है तो अपन भी उसी मार्ग पे चलते हैं। और दोनों ने दीक्षा ले ली। पुत्र आदि कहने लगे कि पिताजी आप दीक्षा ले रहे हैं और हम लोग कैसे यहाँ पे व्यवस्था संभालेंगे? अरे भैया, कौन किसकी व्यवस्था संभालता है, सब व्यवस्था बनी बनाई है। तुम्हें व्यवस्था बनाना नहीं है, सब पुण्य पाप के अनुसार व्यवस्थाएं चलती हैं सुचारू रूप से, कोई किसी का करता धरता नहीं है। इस प्रकार से वहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे निकाल लीजिए आप 50 नंबर छंद। करे राज है पूज्य आप ही, बोला यो सविनय युवराज, आप बिना होगा बस कैसे विकट और विस्तृत साम्राज्य। जान सब लोग रोने लगे। आपके बिना कैसे चलेगा? उन्होंने कि हमारे बिना चल रहा था अभी तक, हम किसी के करता धरता नहीं है। भ्रम में हम व्यर्थ में लगे हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा। हमारी तो ऐसी कर्तव्य है जैसे छिपकली सोच रही है कि हम छत को साधे हुई। नाथ आपकी इस दीक्षा से होता मोह की तोड़ श्रृंखला, राजा कहने लगे देखो, काल का कोई ठिकाना है नहीं, तुम्हारी बातों में आने वाले हम नहीं हैं। और अपने पुत्र प्रतिचंद्र को राजभार सौंप के वह दीक्षा लेके मोक्ष चले। आहा, कर शासन प्रतिचंद्र वीर भी, छोड़े अंत में सब संबंध, हुए स्वयं वीर। प्रतिचंद्र ने भी शासन करके अंत में सबसे संबंध छोड़ के दीक्षा ले ली। वो भी शायद मोक्ष चले गए। आप सोचो कि यह वह पवित्र जन शासन है। ज्ञानी जन कहते हैं
कि घर में जन्म लेना मजबूरी है, लेकिन घर में मरण करना कलंक है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था परंपराएं नहीं है कि घर में मर जाएं, दीक्षा लेने की व्यवस्था है भाई साहब। संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी। संत साधु हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ में चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष संत साधु सही बताएं, वास्तव में मुनि जीवन ही अतीन्द्रिय आनंद में झूलने वाले हमारे मुनिराज तीन कसाय के अभाव में जो प्रचुर स्वसंवेदन करते हैं। स्वसंवेदन तो हमारी भूमिका में हो सकता है, लेकिन प्रचुर स्वसंवेदन तीन कसाय के अभाव रूप जो मुनिराजों को होता है वो विशिष्ट होता है। जब तक नहीं बन पा रहे भावना तो भाव भैया, इस भाव में ना सामर्थ्य जुटे, आगे के भाव में वह भावना पूरी होगी, क्योंकि भावना भवनाशनी और भावना भव कारिणी। निर्ग्रंथ पद अविकार, आत्मन धारण करो रे। निर्ग्रंथ पद अविकार, आत्मन धारण करो रे। धारण करो रे, धारण करो रे, धारण करो रे, धारण करो रे। निर्ग्रंथ पद अविकार, आत्मन भावना भाव। चटनी की भावना क्यों भाते हो? संसार की भावनाएं क्यों भाते हो? मोक्ष की भावना भाव। अरे प्रकृति की व्यवस्था है कि तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां से साक्षात मोक्ष होता है। अरे हम ऐसे अभागे हैं, ऐसी विराधना करके आए हैं कि इस पंचम काल में जन्म लेना पड़ा है। एक भी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि सम्यक्त सहित पंचम काल में जन्म नहीं लेता है। लक्ष्मण ने अपनी स्त्री से कहा था जब वनवास को जा रहे थे कि स्वामी पर स्त्री सेवन तो नहीं करोगे? ने कहा कि मैं सौगंध खाता हूं कि अगर मैं किसी पर स्त्री पे कुदृष्टि डालूं तो मुझे पंचम काल का मनुष्य बनाना। एक प्रसंग और आता है विभीषण का। विभीषण जब रामचंद्र जी के पास पहुंचे तो मेरे साथ छल तो नहीं करोगे? अगर मैं छल करूं तो प्रभु मैं पंचम काल का मनुष्य हूं। इसका मतलब यह है कि शोभा तो नहीं है इस पंचम काल में हमारा रहना। शोभा तो वहाँ होती है कि जहाँ हमारे सिर माथे हमारे पिता तीर्थंकर परमात्मा हो। हमारे पिता विहीन है हम, बचपन से ही पिता नहीं मिले, परम पिता अरहंत पिता नहीं मिले, लेकिन हाँ इतना सौभाग्य कि माता जन्माणी की गोद है। अब हमें अपना कल्याण करना है और इस कलिकाल से निकलकर ऐसे सुकाल में जाना है जहाँ साक्षात तीर्थंकर परमात्मा हो, दिव्य देशना हो और हमारी सहनन सामर्थ्य ऐसी हो कि हम मुनि दीक्षा लेके अपने कर्मों को काट के रहिए अनंतानंद काल यथा तथा। देखो आज ज़्यादा समय हो गया, लघु जैन सिद्धांत के प्रवेशिका के प्रश्न आज नहीं हो पाएंगे, आगे ले लेंगे, कोई सी बात नहीं, कल ज़्यादा ले लेंगे, है ना। क्या होता है कभी कभी कोई विषय चलता है और उसकी लय होती है, फ्लो होता है, तो चूँकि आज अपन ने बहुत सारे छंद ले लिए
ये समझ लो कि अपन ने 37 से लेके कितने हो गए 52 भाई साहब कह रहे एक एक छंद का अर्थ करो, हमने कि 1 साल लग जाएगा। इतना समय अपने पास है नहीं, 1 महीना गुजर चुका है और 1 महीना शेष है। समय बीतने में समय नहीं लगता है, 1 महीना ऐसे लग रहा है कि जैसे 1 दिन निकला हो। 1 महीना कब बीत गया? हम 16 तारीख को आए थे ना, कितनी तारीख हो गई यार? 1 महीना बीत गया है, 1 महीना और शेष है। 1 महीना में कथा पूरी करना है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। वर्ड टू वर्ड अगर करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए शीघ्र अपना काम करें हम लोग। क्या यही देखना, किसने देखा? जीवन का भी तो कोई भरोसा नहीं है कि कहा। चलिए, जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या भुला दें सभी, नाम